बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या एक ऐसे मगरूर और सरकश बादशाह का है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा था और उसने बजाय शुक्र अदा करने के न सिर्फ खुदाई का दावा किया बल्कि जन्नत के मुकाबले में जमीन पर अपनी जन्नत बनाई। फिर उसका क्या अंजाम हुआ और कैसी मौत मरा, जानते हैं इस वीडियो में। शिदाद एक सरकश आदमी था जिसका नस्ब शिदाद बिन आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह है। आद के दो बेटे शिदाद और शदीद थे। वो दोनों बादशाह बने और सब पर गालिब आ गए। फिर शदीद मर गया तो तमाम हुकूमत शिदाद को मिल गई। तारीख की किताबों में शिदाद का वाक़या बयान किया गया है। शिदाद के बारे में मशहूर है कि उसने एक जन्नत बनाई थी जो बहुत बड़ी थी और उसकी तामीर में कई साल लगे थे। शिदाद कौम आद का बादशाह था। उसी कौम की तरफ अल्लाह सुब्हान व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद्दोकामत और कुव्वत अता फरमाई थी और अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा था। उनमें हर शख्स का कद कम अज कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़े पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सके, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। दो बादशाह उनमें बहुत जाहो जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। बड़े भाई का नाम शदीद था और दूसरे का नाम शिदाद था। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर और खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। शिदाद ने अपने भाई शदीद की मौत के बाद सल्तनत की रौनक कमाल को अरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह उसके माताहत थे। इस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत ना थी कि उसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लत और गलबा ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा और मुस्लिहीन ने जो साबका अंबिया के अलूम के वारिस थे, शिदाद को बहुत समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया। तो वो कहने लगा, जो हुकूमत और दौलत इज्जत उसको अब हासिल है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो किसी की खिदमत और अतायत करता है या तो इज्जत और मनसब की तरक्की के लिए या फिर दौलत के लिए करता है, और ये सब कुछ मेरे पास है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी की इबादत करूं। समझाने वालों ने कहा कि ये हुकूमत और दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह की इतायत में आखिरत में निजात और जन्नत का हसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। उसने मुस्लिहीन से पूछा कि जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ और खूबी तो बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफात जो अंबिया कराम की तलीमात के जरिए उनको मालूम हुई थी उसके सामने बयान की। तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद ही दुनिया में बना सकता हूँ। ये सुनकर शिदाद ने सोचा कि वो ऐसा शहर तमीर कराएगा जो हर लिहाज से जन्नत जैसा हो। उसने अपने भांजे ज़िहाक को, जो कि ईरान का हाकिम था, कहला बेचा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फौरन मेरे पास बेच दो। शिदाद ने पूरे मुल्क में अपने कारंदे रवाना किए जो बहुत बड़ी मकदार में सोना चांदी जमा करके लाए। शिदाद ने जन्नत बनाने के लिए मुल्क शाम में एक खूबसूरत मकाम का इंतखाब किया और माहिर मेमारों के जरिए वहाँ एक मजबूत फसील तमीर कराई, जिसके अंदर सोने और चांदी का महल तमीर कराया। और उसने शहर के वस्त में एक ऐसी नहर बनवाई कि जिसके पानी में संग्रेजों की बजाय हीरे जवाहरात बहते थे। सोने के ऐसे दरख्त लगवाए जिनके खोशों में मुश्को अंबर भरा गया था। जब हवा चलती तो मुश्को अंबर की खुशबू पूरे शहर में फैल जाती। बयान किया जाता है कि शिदाद ने महल के चारों तरफ सोने की ईंटों से 12,000 कमरे तमीर करवाए और हर कमरे को याकूत और हीरे जवाहरात से मज़य्यन किया गया और खूबसूरत और जवान औरतों को वहां लाया गया। ये अजीमो शान जन्नत नुमा शहर कई सालों के बाद मुकम्मल हुआ। कहते हैं कि शिदाद की उम्र 900 बरस थी। जन्नत मुकम्मल होने के बाद शिदाद को उसकी तकमील की इतला दी गई। इतला मिलते ही शिदाद बहुत बड़ा लश्कर लेकर अपनी जन्नत की जानब रवाना हुआ। अभी शहर से एक मंजिल के फासले पर था कि उसने एक हिरन देखा जिसके पांव चांदी के और सींग सोने के थे। हिरन को देखकर वो लालच में आ गया और उस हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया। भागते भागते वो अपने लश्कर से जुदा हो गया। उस हिरन ने शिदाद को पकार कर कहा, शिदाद, तूने आलीशान महल तमीर करके ये समझ लिया है कि अब तू मौत से भी आजाद हो चुका है।
یہ سن کر شداد کانپنے لگا اور اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا میں اللہ کے حکم سے صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ شداد اسی وقت گھوڑے سے گرا اور مر گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بڑے زور کی ہولناک چیخ سے اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں اور شداد سمیت ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان باقی تک نہ رہا۔ یوں ایک اور مشرک رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر برے وقت اور بری گھڑی سے بچائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔